हेलो, माई सेल्फ गीता। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑडिटिंग पर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ ऑडिटिंग? पुराना जो टाइम होता था, पहले वाले समय में जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस की जाती थी वो ज़्यादातर कैश में की जाती थी, और इन कैश की ट्रांजैक्शंस के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को चेक करने के लिए ऑडिटिंग की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस बढ़ी, उसी तरह से हमारी जो ऑडिटिंग है उसके स्कोप और उसका वर्क भी बढ़ता गया। आजकल के दिनों में ऑडिटिंग जो है वो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना वाया उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस या फिर बैलेंस शीट के थ्रू, उस काम को भी ऑडिटिंग में शामिल किया गया है। अब ऑडिटिंग की जो डेफिनेशन है वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अलग अलग तरीक़ों से दी है, लेकिन जो ऑडिटिंग के जो स्कोप हैं, जो उसका काम है, वो उसकी डेफिनेशन को और ज़्यादा वाइडर बना देते हैं और ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। जैसे एक डेफिनेशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू मोर्टगेमेरी के अकॉर्डिंग, ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स। कि ऑडिटिंग जो है वो बुक्स का एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है and records of a business or other organization in order to certain or verify and to report upon। एक रिकॉर्ड है किसी भी एक बिजनेस का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि असर्टेन और वेरीफाई किया जाता है और रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, द फैक्ट्स रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड द रिजल्ट देयर ऑफ। और उन फैक्ट्स जो फाइनेंशियल ऑपरेशन में किए गए हैं उनके रिगार्डिंग फैक्ट्स बनाए जाते हैं और उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उनका रिजल्ट तैयार किया जाता है। ये ऑडिटिंग में शामिल होता है। अब जो एक ऑडिटर होता है, एक ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग जो काम होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, बुक को, अकाउंट्स की बुक को चेक करने का। और ये जो काम है ये उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो कि इसकी ऑडिटिंग की पर्टिकुलर नॉलेज रखता है। ये व्यक्ति वो हो सकता है जो कि चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से चार्टेड अकाउंटेंट बना हुआ है। और ये जो ऑडिटर है, ऑडिटिंग का जो काम वो करेगा वो वाउचर्स, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स या फिर एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो कि उस बिजनेस या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कराई गई हैं उनकी हेल्प से बनाता है। और ऑडिटिंग का काम जो है वो अनबायस्ड होकर करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति पक्षपात करेगा, जो ऑडिटर है, ऑडिटिंग के टाइम अगर वो पक्षपात करेगा तो वो अपने काम को कभी भी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। अब उसको किन बुक्स को वेरीफाई करना है या एग्जामिन करना है या किन अकाउंट्स पर उसको रिपोर्ट बनानी है। फर्स्ट वन इज वेदर द अकाउंट्स आर कंप्लीट एंड ड्रॉन अप अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन और नॉट। कि उसको ये देखना है पहले कि क्या जो अकाउंट्स रखे गए हैं वो कंप्लीट रखे गए हैं या फिर जो रूल्स और रेगुलेशंस इसमें फॉलो किए गए हैं अकाउंट्स में, क्या वो अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रखे गए हैं या फिर नहीं। सेकेंड वन इज वेदर द बैलेंस शीट गिवन अ ट्रू और फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो बैलेंस शीट है वो किसी कंपनी या किसी संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही है, जो वो शो कर रही है क्या वो सही है। थर्ड वन इज वेदर द प्रॉफिट एंड लॉसेज whether the profit and loss account reflects the true profits or losses of the organization or not। कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है क्या वो सही प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शो कर रहा है। ये जो सारा काम होता है ये ऑडिटिंग का है, और इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए ऑडिटिंग की जाती है, और एक ऑडिटर भी इन्हीं कामों के लिए लगा होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग। कि ऑडिटिंग की क्या एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये तो ऑडिटिंग को कराते ही हैं, लेकिन जो ऐसी संस्था जो कि बिजनेस के लिए नहीं है
वो भी आजकल ऑडिटिंग कराना ज़रूरी मानते हैं, जैसे डिस्पेंसरीज, यूनिवर्सिटीज़, क्लब्स, इन सब में भी ऑडिटिंग का काम आजकल कराया जाता है, क्योंकि ऑडिटिंग के जो स्कोप हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, की जो बुक हैं जो अकाउंट्स की, उनको यानी कि एक जो ऑडिटर का काम होता है वो अकाउंट्स की बुक को एग्जामिन करना होता है, चेक करना होता है। ना सिर्फ उन बुक्स को चेक करना बल्कि उनके शेयर्स को ट्रांसफ़र करना, उनका रजिस्ट्रेशन देखना, वाउचर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, वो सब ऑडिटिंग का काम होता है। थर्ड वन इज़ पीरियड, कि एक ऑडिटर जो होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। जो ऑडिटिंग कराया जाता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कराया जाता है, जिसको कि हम फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। और किसी एक वर्ष या किसी एक साल के लिए जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, उन्हीं अकाउंट्स को चेक करना और उनके लिए रिपोर्ट बनाना और ये बताना कि वो जो अकाउंट्स रखे गए हैं वो फेयर हैं या नहीं, वो इस एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बताया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, कि जो इस ऑडिटिंग में काम किया जाता है बुक्स को या अकाउंट्स को वेरीफाई करने का या वाउचर को चेक करने का, एग्जामिन करने का, अगर ऑडिटर इन इंफॉर्मेशन से या इन वाउचर या डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं है जो कि इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है, तब तो वो उस मैनेजमेंट से, उस संस्था के मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है, क्योंकि वो उसके काम में शामिल है। द नेक्स्ट वन इज साइंस एंड आर्ट। ऑडिटिंग जो है वो बहुत है, साइंस भी और आर्ट भी। साइंस इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स उसको अचीव करने होते हैं, और आर्ट इसलिए क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने वो उसके लिए एक गाइडलाइन की तरह काम कर रहा है। अब ये जो साइंस और आर्ट हम इसको कह रहे हैं, तो ऑडिटिंग का जो स्कोप है अब समय के अनुसार और बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग और भी बड़ा हो गया है। द नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन। ये कह रहा है कि जो एक ऑडिटर है या जो ऑडिटिंग का जो काम किया जाता है वो इंडिपेंडेंट होकर किया जाता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति होता है ये संस्था का ना होकर बाहर का व्यक्ति होता है, जिसका कि संस्था के साथ कोई भी पिछला लेना देना नहीं होता। वो बिल्कुल उसको निष्पक्ष रूप से इस काम को करना चाहिए, तभी वो अपने काम को अच्छे से कर सकेगा। द नेक्स्ट वन इज वेरिफिकेशन। ना सिर्फ उसको अकाउंट्स, बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर, डॉक्यूमेंट और मैथमेटिकल एरर देखनी होती है, बल्कि उसका जो काम है वो उन अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करना है, उनकी ट्रूथफुलनेस को चेक करना है, उनकी कंप्लीटनेस को चेक करना है। इन सारी चीज़ों को वो चेक करता है, और अकाउंट्स में अकाउंट्स किस बेस पर, किन रेगुलेशंस के बेस पर रखे गए हैं, उसे ये भी चेक करना होता है। वाउचर एंड डॉक्यूमेंट, कि जो एक ऑडिटिंग होती है या जो एक ऑडिटर होता है वो वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, उनको एग्जामिन करता है, उनको वेरीफाई करता है। अगर कोई वाउचर या डॉक्यूमेंट किसी ट्रांजैक्शन में किसी डॉक्यूमेंट या वाउचर को नहीं लगाया गया है तो वो उनको वेरीफाई नहीं करता है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन किसी वाउचर या डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करती है तो वो उसके वेरिफिकेशन में ऐड नहीं किया जाता। इसीलिए वो ये चेक करता है कि पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन की गई है वो उन वाउचर या डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग की गई है या नहीं, और साथ ही साथ उसे ये भी देखना होता है कि जो रिसिप्ट किसी भी माल या किसी भी फिजिकल असेट से रिलेटेड है तो फिजिकल एग्जिस्टेंस भी उस असेट्स का देख सकता है कि वो एक्चुअली में चीज़ है भी या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू रूल्स, कि ये जो ऑडिटिंग का जो काम किया जाता है ये बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है, और जो कंपनी में जो ऑडिटर रखे जाते हैं वो कंपनीज एक्ट के 2013 के अकॉर्डिंग ये देखे जाते हैं कि वो काम ठीक से किए जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि
कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है वो इस काम को नहीं कर सकता। एक चार्टेड अकाउंटेंट ही इस ऑडिटिंग का काम कर सकता है। पर्टिकुलर उसको सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। वो ये सारे काम तभी कर सकता है। नेक्स्ट है मीनिंग, क्वालिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर क्या होता है। ऑडिटर एक वो व्यक्ति होता है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जिसने कि चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से चार्टेड अकाउंटेंट जो बना हुआ है या उसकी डिग्री उसे वहाँ से मिली हुई है। ये व्यक्ति जो ऑडिटर है, ये वो व्यक्ति जबकि अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने काम को अच्छे से करता है, तो ये उसकी क्वालिटीज़ में शामिल की जाती हैं। तो पहली उसकी क्वालिटी है, अब ये सारा काम जबकि कोई एक ऑडिटर कर रहा है, ऑडिटर के ऊपर ही ये सारी जिम्मेदारी होती है कि वो उस काम को अच्छे से करे, उसकी सारी सीरियसनेस को चेक करे, उसको सारी इन्फॉर्मेशन हो इस बात की, और वो अपने काम में एफिशिएंट हो, इफ़ेक्टिव हो। तो क्वालिटी पहली देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। से लास्ट वाली वीडियो में हमने बताया था कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग और ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो बुक कीपिंग होती है वो बुक्स को, अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करने से रिलेटेड होती है, और अकाउंटेंसी वो पूरा एक मेथड, पूरी टेक्निक होती है जिसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग को हम करते हैं। तो एक जो ऑडिटर है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ना सिर्फ वो थ्योरी को बल्कि वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानता हो, चाहे वो बुक कीपिंग हो चाहे वो अकाउंटेंसी हो। उसे वो सारी टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए जो अकाउंटिंग में यूज़ की जाती हैं और जो बुक कीपिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। क्योंकि अगर एक ऑडिटिंग करने वाले जो व्यक्ति है, जो ऑडिटर जिसको हम कह रहे हैं, उसमें अगर ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की नॉलेज नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति में अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज ही नहीं है। वो अपने काम को तब अच्छे से कर सकता है जबकि उसे अपने काम की पूरी नॉलेज हो। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस, कि उस व्यक्ति को अपने बिजनेस के नेचर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। कि जो व्यक्ति, एक ऑडिटर जो है, जिस व्यवसाय में लगा हुआ है, जिसका वो ऑडिटिंग कर रहा है, जिसकी वो चेकिंग कर रहा है, वो ना सिर्फ उसके नेचर से सिमिलर हो, फैमिलियर हो, बल्कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स जिन्हें वो चेक कर रहा है या वो व्यक्ति जिनके साथ वो काम कर रहा है उससे भी फैमिलियर होना चाहिए। बट वो जो नॉलेज या वो जो रिकॉर्ड देख रहा है उस रिकॉर्ड में उसे वो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों के लिए वो, क्योंकि उस बिज़नेस का जो नेचर है अगर वो उसे अच्छे से पता होगा तो उन सारी चीज़ों को वो आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स, कि एक जो ऑडिटर है उसे जितने भी जो बिज़नेस लॉज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और समय समय पर जो भी उनमें अमेंडमेंट किए जाते हैं उनके बारे में भी उसे अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट एक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, जिनको कि बिजनेस लॉज के लिए अकॉर्डिंग एक्ट माने जाते हैं। उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं द कंपनीज एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, द फैक्ट्री एक्ट, द सेल्स एक्ट, टैक्स एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इन सभी बिजनेस लॉज के बारे में उसे अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और इन एक्ट्स के बीच में क्या क्या चेंज होते रहते हैं, अमेंडमेंट क्या क्या होते रहते हैं, उसके बारे में भी उसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल, कि क्योंकि जो एक ऑडिटर होता है उसे अपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, अपने एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड
जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी बीच बीच में ज़रूरत होती रहती है, तो उन सभी से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उन एक्सप्लेनेशंस के बारे में लेता है, पूछता है। तो एक जो ऑडिटर है उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से कर सके और जितनी भी इंफॉर्मेशन है और एक्सप्लेनेशन है उनका वो आंसर ले सके। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस एंड फियरलेस। ये जो ऑडिटर होता है ये इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है जो कि बुक्स को या अकाउंट्स की बुक्स को करेक्टनेस और ट्रूथफुलनेस को चेक करता है और बिल्कुल ये निष्पक्ष होकर इन सारी चीज़ों को करता है। उसे डर नहीं होता कि, क्योंकि वो एक फियरलेस व्यक्ति इसलिए है क्योंकि वो किसी भी जो उसके द्वारा डिटेक्ट किए गए फ्रॉड्स और एरर्स हैं वो उन्हें छुपाने की कोशिश उसे नहीं करनी चाहिए। उसे उन सारी चीज़ों को अपनी रिपोर्ट में जाहिर करना चाहिए, जिससे कि मैनेजमेंट को पता चले कि ऑडिटिंग कराने का कुछ फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग, कि ये जो ऑडिटर है वो अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, जिससे कि वो उस सारे काम को पूरी प्रैक्टिस के साथ, पूरी नॉलेज के साथ कंप्लीट कर सके विद इन द टाइम। नेक्स्ट है इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट, कि ये जो ऑडिटर है उसको ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम करने में। अगर कोई व्यक्ति, वो किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसकी जो ड्यूटी है उसे वो करनी चाहिए। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में उसे वो सारी ऑनेस्टी, सारे अनबाइज्ड और ट्रू फैक्ट्स बताने चाहिए जो कि उसने इस ऑडिटिंग के दौरान पाए हैं किसी संस्था में। नेक्स्ट है नॉट अनड्यूली सस्पिशियस, कि एक जो ऑडिटर है हालांकि उसका काम ही सस्पेक्शन का होता है या इन्वेस्टिगेशन का होता है, लेकिन फिर भी उसे अपने काम को करने में या किसी फ्रॉड्स या फिर एरर को जानने में उन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि अगर कोई एम्प्लॉय है या कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सस्पेक्टेड किसी को ना माने। अगर वो बेवजह किसी को सस्पेक्टेड मानेगा तो वो अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ पाएगा, क्योंकि जहाँ शंका होती है हम ये मानते हैं कि वहीं पर शिकायत की गुंजाइश होती है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ क्लियरली एंड इन्फ्लुएंसली, कि जो ऑडिटर होता है उसको अपनी रिपोर्ट में हमेशा ही एक ब्रीफ नोट देना चाहिए जो कि उसने इस रिपोर्ट में पाया है, और वो अपने बात को कहने के लिए बिल्कुल उसको रिपोर्ट में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए क्लियरली कि उसने इस रिपोर्ट में क्या पाया है। और अगर वो इन चीज़ों को सही बताता है, बिल्कुल सही तरीके से वो उनको एक्सप्लेन करता है, तो मैनेजमेंट भी अपने उसके इस काम से खुश होती हैं। ये थी आपकी क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑडिटर, कि जो ऑडिटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। लॉरेंस आर डिक्सी ने ऑडिटर की कैटेगरी को डिफाइन किया है। उसमें पहला पॉइंट है अमेच्योर ऑडिटर, कि शौकिया तरीके से जो ऑडिटर होते हैं, ये लोग वो होते हैं जो कि ऑडिटिंग के काम को कॉम्पिटेंट नहीं मानते। ये जो ऑडिटिंग का काम होता है इन वाले ऑडिटर के लिए ये एक हॉबी की तरह होता है। उसमें वो ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, उसमें वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं बस इस काम को एज अ हॉबी या फिर शौकिया तरीके पर करते हैं।
ये इनका प्रोफेशन नहीं होता। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ऑडिटर। ये सेकंड नंबर के जो ऑडिटर होते हैं ये प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं। इनको हम प्रोफेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होते हैं, से इन्होंने डिग्री ली होती है ना। और हम इनको कह सकते हैं कि ये अपने काम के प्रति अप्रूव्ड होते हैं और कॉम्पिटेंट होते हैं। आजकल जो बिजनेस और कमर्शियल अंडरटेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज के जो प्रोफेशनल ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं जिससे कि वो उन बुक्स को अच्छे से ऑडिट कर पाएँ। ये जो ऑडिटर्स होते हैं ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कि एक एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर अपॉइंट किए गए हैं और जो एक रीजनेबल पीरियड में अपना काम करेंगे और उसके लिए रिपोर्ट सबमिट करेंगे। थर्ड है गवर्नमेंट ऑडिटर। ये ऑडिटर वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट की जो संस्थाएं होती हैं उनकी बुक्स को या फिर अकाउंट्स की जो बुक होती है उनको ऑडिट करते हैं। इस डिपार्टमेंट में जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है उसको गवर्नमेंट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये वो व्यक्ति होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी सारे ऑफिसेज होते हैं उनमें ऑडिट करता है। ये जो अपनी रिपोर्ट होती है ये ऑडिट कोड में भी इंक्लूड करता है। इनकी जो डिस्क्रिप्शन होता है, कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें ये ऑडिट कोड की इंक्लूड करते हैं। ये वो ऑडिटर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये थे आपके ऑडिटर्स और ऑडिटिंग। सो बाय।